मौसम चेंज हो गया ना, उसकी वजह से हमारा सारा घर का रूटीन ही चेंज हो गया है। जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में फिर हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। थोड़ा जल्दी उठ के हम फटाफट पहले नहा धो के ना अपना तैयार श्यार हो के तो अपना घर का काम कर ले। तो मैंने इसके लिए ना मैंने सिर्फ ठंडा मेकअप किया है। जैसे कि मैंने टैल्कम पाउडर लगाया है ताकि फिंसियाँ ना निकले, गमभोरियाँ ना हो। तो मैंने वही पाउडर लगाया, कोई क्रीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, क्योंकि क्रीम लगाते ही मुंह पे इतने पसीना आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने लिपस्टिक लगाई है और आईब्रो पेंसिल लगाई है। इतना ही मैंने सिंपल सा थोड़ा सा मेकअप किया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना किचन का काम करूँगी। एक तो अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है। तो गर्मियों में उनको भी कभी उनको शिकंजवी बना के दो, कभी उनको ठंडा पानी दो, कभी कुछ दो। और एक बात और है कि गर्मियों में हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, तो सबको ही पीना चाहिए। तो मैंने भी अब यही रूटीन बनाया है कि कम से कम मेरे को 2-3 लीटर पानी तो दिन में पीना ही पीना है, ज़रूरी है। और चिड़ियों को और पंछियों के लिए भी मेरे को पानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रखा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तेलंगाना में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। आज न्यूज़ में भी आ गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से बच्चों के स्कूल जो से 2-3 घंटे उन्होंने जल्दी बंद करने को बोल दिया हुआ है, क्योंकि ये महीना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद तो बारिशें आ जाती हैं, फिर तो हो जाता है ठंडा, लेकिन इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है। तो हमने पता कौन सा एक नया जुगाड़ किया गर्मी को घर से बाहर भगाने के लिए। हमने वो वाला फैन, फराटा फराटा फैन बोलते हैं ना उसको, फराटा हमने टेबल फैन लिया और उसको हम खिड़की में लगा देते हैं और उसकी सारी घर की जो सी गर्माइश है वो बाहर निकल जाती है। जैसे एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं उस तरीके से। एग्जॉस्ट फैन तो हमने नहीं लगाया, लेकिन इससे हम सारी गर्मी अपनी बाहर निकाल देते हैं, घर की जो भी है। तो बहुत अच्छा लगता है, एक जुगाड़ बन जाता है। यानी कि माइंड को परफेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पंजाबी करते ही रहते हैं। तो हमने भी यही जुगाड़ किया है। तो अब किचन में जा रही हूँ। किचन में पहले कुछ नाश्ता पानी बनाएंगे, और कल है उगादी, तो आज हम उगादी की करेंगे तैयारियां। उगादी हैदराबाद का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। नया साल इनका ये चढ़ता है तेलंगाना वालों का। तो वही कहते हैं ना, हमारे देश में, हमारा देश है रंगीला, हमारे देश में हर तरीके की जात बिरादरी है, हर तरीके के लोग हैं। तो उनके हर एक के हिसाब अलग अलग है उनके। जैसे हमारा पंजाबी, हमारा बैसाखी पे चढ़ता है नया साल, जब किसी का किस तरीके का कौन सी डेट पे चढ़ता है, और इनका जो उगादी पे नया साल चढ़ता है। तो ये कल अपना बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे, खाना पीना जो भी इंजॉय इनका वो ये करेंगे। तो हम भी उसकी तैयारियां करते हैं, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा तो कर ही लेना चाहिए ना, त्योहार का मना ही लेना चाहिए। जो भी त्योहार है हर जगह का, छोटा छोटा जहाँ भी हम रहते हैं। अब जब हम रहते ही यहाँ पे हैं तो हम यहाँ का त्योहार मनाएंगे। तो कल मैं उसकी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं थोड़ी सी तैयारियां कर लूँ, थोड़ी सी मंदिर की साफ सफाई करनी है, थोड़ी सी घर का करना है। तो सारा करके फिर मिलते हैं हम आपसे। तो इस तरीके से मैंने खिड़की का दरवाज़ा खोला, और ये जो सा हमारा टेबल फैन है ना, इसको फराटा फैन भी बोलते हैं, इसको मैंने खिड़की पे ऐसे लगा दिया। इसको लगाने से ना हमारे घर में जितनी भी हुमस थी, जितनी भी गर्माइश थी ना, सारी निकल गई। जितनी मर्जी तुम विंडो वैसे खोल लो तो उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। तो इस तरीके से फिर मैंने ना इसको लगाया। कईयों ने तो वो एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं, तो वो भी बेस्ट होते हैं, उनसे भी घर की सारी गर्माइश निकल जाती है। लेकिन मेरे के पास एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ, तो फिर मैंने ये टेबल फैन ही खिड़की पे लगा के, तो इसी से हमने ना काम चलाया। और इससे एकदम घर में ठंडक सी महसूस होने लग गई, क्योंकि सारी हुमस तो बाहर निकल गई ना, जितनी भी गर्माइश थी अंदर। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा, ये तो मेरा रोज़ का ही काम है कि कुर्सियाँ टेबल ये सारी सजानी, क्योंकि ये जितना मैं सजाती हूँ उतना ही बच्चे उठा उठा कभी इधर को ले जाते हैं, कभी उधर को ले जाते हैं। तो इतना काम तो करना ही होता है डेली का डेली। तो ये काम सारा करके तो फिर मैं आई हूँ किचन में। मैंने ना ये मलाई सुबह ही नहाने से पहले ही ना मैंने बाहर निकाल के रख दी थी कटोरियों में से, इसमें मैंने डाल के उसमें डोंगे में। तो फटाफट ना मैंने इसको चला लिया, तो ये 5 मिनट में ही इसकी सारी इसका मक्खन निकल गया। क्योंकि ये मैंने निकाल के रखी हुई थी ना, अगर हम डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के करते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर हम मिक्सी वगैरह में भी करें ना तो फिर उनको साफ़ करो, कितने ही झंझट हो जाते हैं और कितना ही काम बढ़ जाता है, क्योंकि मिक्सी का जार भी इतना गंदा हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये मधानी के साथ तो फटाफट मेरा ना ये मक्खन निकल गया। तो इसके साथ ही फिर मैंने क्या किया, फटाफट एक साइड मैंने
चाय रखी और एक साइड मैंने इस मक्खन को अच्छे से धो धा के रख दिया और इसका घी भी बन गया और मेरी चाय भी रेडी हो गई। और फिर उसके बाद में अपने बाकी काम करने शुरू कर दिया मैंने। धनिया, हरी मिर्च, बाकी जो भी हमने डालना है वो इसमें डाल लेंगे सब। और मिर्च जो हमारे मसाले होते हैं, साथ में गरम मसाला, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, इन सबको डाल के भी मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। आप देखो दुकान पे भी जो ब्रेड पकौड़े मिलते हैं उसमें भी उन्होंने प्याज वगैरह नहीं डाला हुआ होता ना। मैं उसी तरीके से ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ, सेम वही स्टाइल से। तो मैं इसमें प्याज और वो डाल दी, सिर्फ इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया और अदरक, ये सब कद्दूकस करके सब डाल दूंगी। अदरक को कद्दूकस करके थोड़ा सा डाल दूंगी और हरी मिर्च को कट कट करके डाल दूंगी और यही चीजें मैं इसमें डाल। चाय हमारी रेडी हो गई, घी भी हमारा रेडी हो गया। तो अब मैंने ये जो सा बेसन लिया है, बेसन को मैंने घोल के रख लूँ। तो इसमें मैं अब सारे मसाले, सूखे मसाले जो भी सारे डाल के, जीरा जूरा डाल के, तो वही इसमें अब मैं सब कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ना सारी ब्रेड में ऐसे आलू लगा के अच्छे से रख लिए, जैसे हलवाई लगा के रख लेते हैं। इसी तरीके से मैंने भी एकदम सब में ही इकट्ठा करके रख लिया, ताकि ना फिर मेरे को बनाने में टाइम ना लगे और सारा काम फटाफट हो जाए। तो मैंने पहले सब ब्रेड में आलू लगा लिए थे। तो अब मैं इनको काट के इसमें बेसन में डिप कर करके सारे ना उसमें कढ़ाई में डाल दूँगी और फिर मेरे ब्रेड पकौड़े बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी एकदम से बन जाएंगे। क्योंकि इसमें फिर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, भी बार बार मैं ब्रेड पे आलू लगाऊंगी या बार बार मैं उसको कट करूँगी। तो मैंने ऐसे पूरी की पूरी ब्रेड है ऐसे करके तो मैंने स्टार्ट कर लिया बनाना। तो इस तरीके से मैं एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़े बना लूँगी और फिर साथ के साथ सबको डाल डाल के खाने को दे दूँगी। क्योंकि गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है ना, पकौड़े हो चाहे चाय हो, तो चाहे कोई भी आप वैरायटी बनाते हो तो गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से मैं सबको गरम गरम ही सबको परोस के दे देती हूँ। और हमने रात को 12 बजे के बाद ना बच्चे केक लेके आए थे, तो हमने रात को काट दिया। तो अब मॉर्निंग है, आज 1 अप्रैल है। तो फिर मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, तो मैंने पकौड़े वगैरह बनाए हैं और साथ में केक, साथ में चटनी, साथ में चाय।
और रात को फिर डिनर बाहर से ले आएंगे, तो वो अपना हैप्पी बर्थडे हो गया। ज़्यादा तामझाम वाला बर्थडे नहीं हम मनाते, बस ऐसे ही हम अपनी फैमिली ही बस छोटा मोटा बर्थडे ऐसा मना लेते हैं, अपना जो भी छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं और अपना एंजॉय कर लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हम करते हाँ गेस्ट को बुलाओ, जहाँ हम किसी रेस्टोरेंट में करें या कहीं वैसे करें। ऐसे जाना है तो खुद अपनी फैमिली ही जाके अपना रेस्टोरेंट में खा पी के और अपना बर्थडे मना के आ जाएंगे। बस इतना ही हम करते हैं, ज़्यादा तामझाम वाला बर्थडे नहीं बनाते। तो आइए आप भी केक खाइए और साथ में ब्रेड पकौड़े खाइए और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ भी लीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने पहले इनको खाने को दिया, उसके बाद फिर मैं बारी बारी मैंने सारे बच्चों को खाने को दे दिया और साथ में चाय वगैरह दे दी इनको और साथ में ब्रेड पकौड़े और केक सबको दे दिया। तो उसके बाद फिर मैंने ना जो से ये बचे हुए थे वो भी मैंने सारे बना के रख लिए, क्योंकि बच्चे ना फिर बाद में भी खाते रहते हैं, इनको जब भी मन करता है तो उठाते हैं और अपना खा लेते हैं। ये 2-3 पीस और पड़े थे, आलू भी पड़े हुए थे, मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर दूँ क्योंकि क्या इनको बार बार बचा के रखूँ। तो फिर मैंने इनको भी बना के रख दिया। तो उसके बाद फिर मैंने किचन को साफ़ किया, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा ऑयल सा हो जाता है जब हम कोई भी तलने का काम करते हैं, जहाँ हम वैसे भी खाना बनाते हैं ना तो भी गंद पड़ जाता है ना किचन में। तो फिर साथ के साथ मैं इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर चींटियाँ जो सी हैं ना, चींटियाँ आ जाती हैं तो उससे फिर बहुत बुरा हाल होता है। ब्रेड का थोड़ा सा भी दाना अगर कहीं गिर गया ना, उस पर चींटियों की लाइन लग जाती है, ऑयल पे चींटियों की लाइन लग जाती है और उससे ना फिर जब ये कट करती हैं ना तो फिर बहुत खुजली होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर सारा सफाई करने के बाद अब बारी आई मेरी, तो मैंने भी फिर फटाफट खा लिया। खा के तो उसके बाद फिर मेरा क्या काम था कि मैंने ना सुबह नहाने से पहले वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी थी, तो तब तक मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो कपड़े मैंने कहा पहले खा लूँ, तो फिर उसके बाद ही फिर मैं ना कपड़ों को सूखने डालूँगी। तो फिर मैं अपने कपड़ों को सूखने डालने लगी। कपड़े जब तक मैंने सूखने डाले हैं तो फिर मेरे को था कि अब मैं मंदिर की भी सफाई कर दूं, क्योंकि कल फिर फेस्टिवल है। तो फिर उसके लिए कल सारा काम नहीं होगा, क्योंकि कल फिर नवरात्रे स्टार्ट है तो सुबह बहुत से काम हो जाते हैं। तो कपड़े डाल के तो फिर उसके बाद फिर मैंने फटाफट मंदिर की सफाई करनी शुरू की। मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही सामान इधर उधर हो रखा था। एक पता है क्या, हमारी ना वर्कशॉप भी घर में ही है और हमारा क्या कहते हैं घर भी बीच में ही है, तो वो इस वजह से ना सामान हमारा ज़्यादा बिखरा रहता है। जितनी मर्जी सफाई करूँ वो फिर भी कहीं ना कहीं बॉक्स पड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं माल के कोई और सामान पड़ा रहेगा, स्पेयर पार्ट्स पड़े रहेंगे। अब देखो जी साइडों में ट्यूब्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ऐसे ना सामान बिखरा ही रहता है। लेकिन फिर भी मैंने फटाफट अपने मंदिर की सफाई की और उसके बाद फिर मैं मार्केट गई। आज आई हूँ मार्केट, बहुत दिनों से ना बाहर निकला नहीं गया, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं और सामान लेके आते हैं। ऐसे ही घर का राशन वगैरह ही ख़त्म हो रखा हुआ है और सब्जियां वगैरह ख़त्म हो रखी हैं, तो सोचे चलो जा आते हैं, थोड़ा सा आउटिंग कराते हैं, थोड़ा सा सामान ले आते हैं। और पता ही आपको घर के राशन तो ख़त्म ही हुए रहते हैं, कभी कुछ चाहिए ही होता है। और इसलिए फिर आज हम करोमा आए हैं और करोमा इधर मैं कूलर भी देखूंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब कूलर की भी ज़रूरत है। तो सोचा चलो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं और पहले करोमा में जाएंगे, फिर उसके बाद हम विजेता में जाते हैं, तो फिर वहाँ से फिर सारा राशन वगैरह लेते हैं।
घर का सामान तो लेना ही था, साथ में मेरे को फिर अब ये पूजा का सामान भी लेना था। जैसे कल फेस्टिवल है तो फिर उसके लिए भी मेरे को सामान लेना ज़रूरी था। मैंने नारियल लेना था और फिर मैंने फूल वगैरह भी लेने थे। तो ये सब फिर मैंने नीचे बजेता है उसी में लिया। अभी बाहर तो मार्केट वगैरह नहीं अभी इतनी लगी हुई थी, तो क्योंकि फिर बाद में ही मार्केटें वगैरह लगती हैं, तो मैंने फिर यहीं से विजेता से ही सारा सामान ले लिया। और ऊपर जो सा क्रोमा है वहाँ पे फिर हम कूलर वगैरह देखने चले गए। तो कूलर इसलिए लेना था क्योंकि पंजाब में बहुत हमने जाना है, तो पंजाब वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो फिर हम एक बार था कि हम यहाँ पे देख लें कि किस तरीके का कूलर है। एसी तो वहाँ पे है लगा हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लाइट नहीं रहती। तो लाइट नहीं रहती तो एसी इतना काम नहीं करता। कूलर तो फिर भी चलो इन्वर्टर के साथ भी हम बीच में चला सकते हैं। तो इसलिए हम कूलर को देखने आए थे कि किस तरीके के कूलर आ रहे हैं मार्केट में और कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर हमने कूलर यहाँ से लिया तो नहीं, यहाँ से हमने सिर्फ देख लिया और नंबर वगैरह ले लिया। और फिर हमने ऑनलाइन कूलर अपने पंजाब भिजवाया है। तो कूलर हमारा तो वहाँ पे पहुँच गया। ये देखो ये नए रोबोट निकले हैं, ये जो उनसे ना सफाई वगैरह करते हैं, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। ये रॉबर्ट, ये राउंड राउंड वाले जो से था, ये रॉबर्ट थे। सामान लेते लेते देखो अंधेरा हो गया। मौसम देखो ऐसे हो रखा है जैसे बारिश आएगी। हो सकता आ भी जाए क्योंकि एकदम से इतनी तेज़ हवा चल रही है कि अंधेरी जैसे होती है ना, इस तरीके से फील हो रहा है कि हाँ अंधेरी आने वाली है और बहुत तेज़ वाली अंधेरी आने वाली है। तभी देखो मौसम ऐसा हो रखा है, बात किस तरीके का मौसम हो रखा है ना। और तो ये फिर मैं सारा सामान लेके आई थी, क्योंकि जहाँ पे ये सब्जियों की कल पूजा करेंगे, क्योंकि उगादी है। तो उगादी पे वही चीज़ें जैसे हम उगाते हैं जो चीज़ें उनको ये पूजते हैं। तो फिर मैं सब्जियाँ लेके आई थी और मैं पपीता भी लेके आई और मैं नारियल भी लेके आई हूँ, फूल वगैरह भी लेके आई। वो मैंने मंदिर के वहाँ पर रख दिया। तो अब मैं इनको धो के अच्छे से रख दूँगी ताकि ये सुबह तक सूख जाए और फिर मैं इनकी पूजा कर सकूँ। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो करती हूँ ख़त्म। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप अगर मेरा साथ दोगे तो तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और वैसे तो आप बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत से चैनल चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।